बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा इंडेक्स नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इंडेक्स नंबर में मौजूद हर टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर अटेंड किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। इन 11 क्वेश्चंस को मैंने इस तरह तरतीब दी है कि इंडेक्स नंबर में मौजूद तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हों और सारा चैप्टर एक दफ़ा फिर रिवाइज हो जाए। आप में से जो स्टूडेंट भी इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेगा, इंशाल्लाह ही विल बी एबल to solve any type of question related to index number in final exam। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग 1992 एज बेस, एवरेज ऑफ 1995, 1996, 1997 एज बेस। यानी जो 3 साल हैं इनकी प्राइसेस की एवरेज को हमने एज ए बेस लेना है। फिर ये एवरेज ऑफ ऑल ईयर प्राइसेस एज बेस। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1991 से लेके 1997 तक। अब पहले क्वेश्चन के अंदर हम इन तमाम प्राइसेस को डिवाइड करेंगे 1992 की प्राइस के ऊपर और 100 से ज़रब दे देंगे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम ये जो 3 लास्ट ईयर्स हैं इनकी प्राइसेस को जमा करेंगे और 3 पे तकसीम करके जो एवरेज आएगी उसको हम एज ए बेस ईयर प्राइस लेंगे। तो फिर हमने इन तमाम प्राइसेस को उस बेस पीरियड प्राइस के ऊपर डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे देनी है। एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज बेस, तीसरे में हमने इन सभी सालों की जो प्राइसेस हैं इनको सम अप करना है और 7 पे तकसीम करके हमने एक एवरेज जनरेट करनी है। वो एवरेज हमारा बेस पीरियड प्राइस होगा। तो फिर हम इन सभी प्राइसेस को उस बेस पीरियड प्राइस के ऊपर डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका थोड़ा सा हिंट मैंने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में हम तमाम प्राइसेस को इस पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। दूसरे पार्ट के अंदर इन तीनों सालों की जो प्राइसेस हैं इनकी एवरेज हमने निकाली और इस प्राइस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। तीसरे पार्ट में एवरेज ऑफ ऑल ईयर प्राइसेस एज बेस, तो सभी सालों की जो प्राइसेस हैं उनको आपने सम अप किया, 7 पे तकसीम। ये जो आंसर आया है, अब आपने सभी प्राइसेस को इस पे तकसीम करना है और 100 से ज़रब दे देनी है। ये आपने कॉलम जो है ये डिज़ाइन करना है। ये ईयर्स प्राइसेस दी हुई हैं, इससे रिलेटेड ये प्राइस रिलेटिव्स ये आपने डिज़ाइन करना है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग AM, GM एंड मीडियन एज एवरेज। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये 4 आइटम्स हैं और ये नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। इनके ऊपर आपने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करना है और फिर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ईयर्स को रोटेट करेंगे। ये ईयर्स जो हैं इनको हमने इस साइड पर लिखना है और ये जो आइटम्स हैं इनको हम कॉलम की सूरत में लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने हिंट की सूरत में तरतीब दी हुई है। ये ईयर्स और इस तरफ मैंने प्राइस जो प्राइसेस हैं वीट की, राइस, कॉटन और ये घी जो है, इनको हमने सम अप किया। इन चारों प्राइसेस को सम अप करके ये कॉलम हमने जनरेट कर लेना है। अब जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है इसमें इन सभी समेशंस को हम पहली जो 1980 की प्राइसेस का सम है उस पर डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। ये हमारे पास आंसर खुलेगा। इसको हम कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। इसके बाद अब हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। इन सभी प्राइसेस को 160 पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इन सभी प्राइसेस को 130 पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इन सभी को 420 पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इन सभी प्राइसेस को
260 पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इस तरह हमारे पास ये 4 कॉलम जो है ये खुल देंगे। ये हमारे प्राइस रिलेटिव है, क्योंकि 1980 जो है ये हमारा बेस है। अब हमने इन चारों आंसर्स को जमा करना है और 4 पे तकसीम करके ये मीन बना लेना है। यहाँ जितनी वैल्यूज़ हैं इन सारी, यानी 4 वैल्यूज़ हैं, इन चारों वैल्यूज़ को जमा करें और 4 पे तकसीम कर लें। इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है, इन चारों वैल्यूज़ को आपने ज़रब देनी है और फिर इसकी पावर 1/4 कर देनी है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन खुलेगा। इनको आपने तरतीब लगाना है, चारों वैल्यूज़ को तरतीब लगा के जो 2 सेंटर में आएंगी उन 2 को आपने जमा करना और 2 पे तकसीम कर लेना, तो ये आपके पास मीडियन खुल जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सा हिंट नीचे जो है वो लिखा है। जब आप प्राइस रिलेटिव बना लेंगे, ये आई जो है ये प्राइस रिलेटिव है, तो प्राइस रिलेटिव को जमा करके 4 पे तकसीम करेंगे, मीन आ जाएगा। इन चारों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 से ज्योमेट्रिक मीन, और मीडियन के लिए n+1/2 फार्मूला ये अप्लाई होगा। अगर वैल्यूज़ ऑड हैं यानी 5 हैं तो आपने इनको तरतीब लगा के सेंटर वाली वैल्यू जो है वो आपने एज ए मीडियन ले लेनी है। जैसे ही मैंने हिंट सेट किया हुआ है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास 5 प्राइस रिलेटिव्स हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया और सेंटर वाली वैल्यू जो है वो आपने एज ए आंसर ले लिया, ये मीडियन है। n+1/2 वैल्यू यानी कि वैल्यू 5, तो 5+1/2 थर्ड आ गया, तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये 6 वैल्यूज़ हैं जो प्राइस रिलेटिव्स हैं, तो आपने इनको पहले तरतीब लगा लिया, तरतीब लगा के तो यही फार्मूला आपने फिर से अप्लाई किया। 3.5 का मतलब है तीसरी वैल्यू 1 2 3, और फिर 0.5 आपने आगे जाना है, इसमें से इसे निकाल लें और उसे 0.5 से ज़रब दे दें, ये आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट ये भी है कि इन 2 को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, तब भी आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है थर्ड। अब इस थर्ड में चेन इंडिसेस आपने मालूम करना है बाय यूजिंग मीडियन, मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। जहाँ तक बात है चेन इंडिसेस की, तो इसके लिए आपको पहले लिंक रिलेटिव निकालने हैं। तो लिंक रिलेटिव्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयर्स को इस साइड पर और वैल्यूज़ को, आइटम्स को कॉलम की सूरत में लिखेंगे। अब आपने लिंक रिलेटिव्स बनाने, ये 3 कॉलम आपने बनाने। अब ये कैसे बनेंगे? लिंक रिलेटिव का फार्मूला है अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। ये अगली वैल्यू है, इसको इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दें। इसको इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब। इसको इस पे तकसीम करना है, 100 से ज़रब। इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब। इस वैल्यू को इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब। ये कॉलम खुल जाएगा। सिमिलर पैटर्न आपने इन दोनों को भी इसी प्रोसेस से गुजारना है, तो ये आपके पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि इससे पीछे कुछ नहीं है, तो आप इसको इसी पे तकसीम कर सकते हैं या आप इसे खाली छोड़ दें। जब आप इसे इसी पे तकसीम करके 100 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर 100 100 100 आ जाएगा। अब आपने इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, ये एवरेज खोल लेंगे। ये जब एवरेजेस आ देंगी, इनसे अब आपने चेन इंडिसेस बनाने हैं। ये पहली वैल्यू 100 है, इसे ऐसे लिख लेना है, इसको इससे ज़रब देनी है और फिर 100 पे तकसीम करना है, ये आंसर आएगा। इस आंसर को इससे ज़रब देनी है, 100 पे तकसीम करना है, ये खुल जाएगा। इसको इससे ज़रब दें, 100 पे तकसीम। इसको इससे ज़रब दें, 100 पे तकसीम। इसको इससे ज़रब दें, 100 पे तकसीम करके आंसर लिख लें। ये हमारे चेन इंडिसेस बन जाएंगे। सिमिलर पैटर्न आपने मीडियन से निकाल लेना। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को पहले आपने तरतीब लगाना है। तरतीब लगा के जो सेंटर में आएगी वो आपका मीडियन है। फिर इसके ऊपर आपने चेन इंडिसेस का यही प्रोसेस जो है फिर से अडॉप्ट करना है। फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को आप ज़रब देंगे, ज़रब दे के पावर 1/3 कर देनी है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स खुल जाएंगी। फिर इन ज्योमेट्रिक मीन्स के ऊपर चेन इंडेक्स अप्लाई करना है। यही प्रोसेस जो है ये फिर आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 के अंदर एस्टिमेट CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने मालूम करना है फॉर 1952
ऑन द बेसिस ऑफ 1951। अब जो 1952 है इसके लिए हम इंडेक्स बना रहे हैं, तो ये हमारा करंट ईयर है और जिसकी बेस पर हम बना रहे हैं ये हमारा बेस ईयर है। ये वेट्स आपको खुद ही दे दिए गए हैं। अब इसे डाटे के ऊपर आपने CPI जो है वो अप्लाई करना है। तो इसके लिए ये जो हिंट है ये ज़रा देख लें। ये 1951 की जो प्राइस है इसको P0 और 1952 की प्राइस को P1 लिख लिया। इसी तरह जो 1953 है उसकी प्राइस को हमने P2 जो है वो लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर आपने आई जो है वो डेवलप करना है। इन वैल्यूज़ को P0 यानी बेस ईयर प्राइसेस पे डिवाइड करें। 20 को 16 पे डिवाइड करें, 100 से ज़रब ये खुल देगा। 60 को 40 पे डिवाइड करना है, 100 से ज़रब देनी है, ये कॉलम इस तरह खुलने लग जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इन वैल्यूज़ पे डिवाइड करें। 30.51 को 16 पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें, ये आंसर आएगा। 65.75 को 40 पे डिवाइड करें, 100 से ज़रब दे दें, ये कॉलम खुलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो I1 और I2 हैं इनको आपने यूज़ करना है और W से मल्टीप्लाई। W को I1 से ज़रब देंगे तो ये कॉलम, और W के कॉलम को I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। अब इन दोनों कॉलम्स को आपने सम अप किया और सम अप करके तो आपने ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 1952 के लिए ये फार्मूला और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 1953 के लिए ये फार्मूला, ये कॉलम आपने बनाए हुए हैं। इन दोनों कॉलम्स को सम अप करें और इधर से वेट का कॉलम ये सम अप कर लें और इनको जमा करके आपने यहाँ पर ले आना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में हमने वेटेड इंडेक्स जो है वो मालूम करना है। लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल, वाश वेटेड इंडेक्स। अब 1993 जो है ये हमारा बेस है, तो 1993 की प्राइस को हम P0 लिखेंगे, 1993 की क्वांटिटी को Q0, 1998 की प्राइस को Pn और 1998 की क्वांटिटी को Qn। इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ करना है और मुतल्लिका कॉलम जो हैं वो बना लेने हैं। ये हमने P0, Pn, Q0, Qn की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो सारी लिख ली। अब इससे हमने जो कॉलम बनाना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P0 को Q0 से ये कॉलम खुल जाएगा, Pn को Qn से, इनको मल्टीप्लाई करके ये कॉलम खोल लेना है। P0 को Qn से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। Pn को Q0 से मल्टीप्लाई करने से ये चौथा कॉलम आ जाएगा। इन सारे कॉलम्स को सम अप करें, सम अप करके तो अब आपने मुतल्लिका फार्मूला इसके अंदर इन चारों सम को यूज़ करना है। लेस्पियर इंडेक्स जो है या बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, ये हमारे पास फार्मूला है क्योंकि इसमें जो बेस ईयर क्वांटिटीज़ हैं वो हम एज ए वेट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पाशी इंडेक्स है इसमें करंट ईयर क्वांटिटीज़ को एज ए वेट लिया जाता है। तो ये कॉलम्स आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं, सम अप किए हुए इन आंसर्स को यहाँ ले आए। अब इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें तो ये फिशर है, क्योंकि फिशर जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है लेस्पियर और पाशी का। सिमिलर पैटर्न जो मार्शल एजवर्थ है उसका ये हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ पर कीमतें रख लें। ड्रॉबिश पॉलिस के लिए ये फार्मूला है क्योंकि ये लेस्पियर और पाशी का अर्थमेटिक मीन होता है, तो इनमें आप कीमतें रखें। इसी तरह जो वाश वेटेड इंडेक्स है इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो ये कीमतें आपने पुटअप करनी है, ये सारे वेटेड इंडिसेस जो है ये खुल जाएंगे। इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो 6 है। 6 क्वेश्चन में और 5 क्वेश्चन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि ऊपर जो क्वेश्चन 5 है यहाँ पर आपने 1 साल के लिए इंडेक्स डिज़ाइन किया, यानी 1998 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 1993, जबकि 6 क्वेश्चन के अंदर आपने 1946 को बेस लेना है, 1951 और 1950 के लिए आपने
वेटेड इंडिसेस मालूम करना है। अब इसको आप P1 लिख लें, इसको P2, इसको Q0, ये Q1 और Q2। तो मुतलका कॉलम्स आपने बनाने हैं जो यहाँ पर आपने बनाए थे इस क्वेश्चन के अंदर। सेम उसी तरह ये कॉलम्स आपने सारे बना के तो इन्हीं फार्मूलाइज के अंदर पुटअप कर देने। जैसे ये सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं, इसमें ज़हन में आपने रखना है कि पहले आपने यहाँ n की जगह 1 लिखना है, फिर आपने n की जगह 2 लिख देना है। तो जब आप n की जगह 1 लिखेंगे तो वो इंडेक्स होगा 1951 का। फिर जब आप 2 लिखेंगे तो वो इंडेक्स होगा जब 1 लिखेंगे तो वो 1950 का होगा, और जब आप 1 की जगह 2 लिखेंगे तो वो 1951 का होगा। सिमिलर पैटर्न n की जगह पहले 1 और फिर n की जगह पर 2 लिखने से ये दो इंडेक्स बनेंगे, 2 लेस्पियर, 2 पाशी, 2 फिशर, 2 मार्शल, 2 वाश और 2 ड्रॉबिश बॉलेस। सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाला ही जो आपने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के अंदर एक टेक्सटाइल वर्कर है इन ए सिटी स्पेंड 350 पर मंथ। CPA फॉर द पर्टिकुलर मंथ इज 160। यूजिंग इंफॉर्मेशन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउसिंग एंड क्लोथिंग। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको दे दी है। आई यानी प्राइस रिलेटिव दिया, एक्सपेंडिचर यानी W दिया हुआ। अब यहाँ पर दो वैल्यूज जो है ना ये मिसिंग है। आपने x और y को मालूम करना है, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 350 का है जो पर मंथ वो यूज़ कर रहा है, और ये प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, और एक ये CPA आपको दे दिया बना के। अभी सारी इंफॉर्मेशन से आपने x और y निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे जो आपको W दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरह लिख लिया है। ये W का कॉलम है, ये I का कॉलम, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये कॉलम हमारे पास खुल गया। इस कॉलम को सम अप करें, सम अप करेंगे तो आपके पास है ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इनको सम अप करें तो इन सारों का सम जो है वो 350 होना चाहिए। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को सम अप करें तो इक्वल टू 350 लिखें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी समेशन W की। 350 259 प्लस x प्लस वाई, 259 को उठा के इधर ले हैं, इसमें से जब 259 निकालेंगे तो ये 91, x प्लस वाई 91, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो हम CPI से निकालेंगे। ये CPI का आंसर 136 हमें दिया गया है। WI समेशन WI और समेशन W, ये वाला कॉलम आप बना चुके हैं, ये पड़ा हुआ है, और समेशन W आपके पास 350 है। इन दोनों को आपने यहाँ पर रख दिया। तो इससे आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए तो ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके तो x और y आपने निकाल लेना, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 8। अब क्वेश्चन 8 में आपको एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं, फूड, रेंट, क्लॉथ, बिल्स, एजुकेशन एंड मेडिसिन के ऊपर जो खर्चा हुआ है। ये W है, 2010 और 2011 की प्राइसेस दी गई हैं। अब आपने CPI जो है वो निकालना है फॉर 2011। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और मुतल्लिका वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। ये कॉलम 3 हमें दिए गए हैं। 2011 की प्राइस को PN और 2010 की प्राइस को P0 लिख लिया, ये W है। प्राइस रिलेटिव हमने निकालना है जिसे हम I कहते हैं। इस रकम को इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, इस वैल्यू को इस पे तकसीम, इसको इस पे, एंड सो ऑन। 100 पे आपने ज़रब देनी है, यानी डिवाइड करने के बाद 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ना 3000 है, गलती से मैंने 300 लिख दिया था। तो अब ये आपके पास I का कॉलम खुल जाएगा। जब ये I का कॉलम आ गया तो इस W के कॉलम को और इस I के कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इस कॉलम को सम अप करें और इधर से W
का कॉलम जो है इनको सम अप करें और इस फार्मूले के अंदर आप ले आएँ, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने CPI जो है वो निकालना है और इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट मालूम करना है। ये जो डाटा हमें दिया गया है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी हैं और यूनिट ऑफ प्राइस, ये वाली प्राइस 1975 की और ये 1980 की, ये कॉलम्स हमें दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वांटिटीज़ हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ प्राइस। ये मेन काम है जो यहाँ पर हमने करना है, क्योंकि जो क्वांटिटी परचेज़ की है और जिस यूनिट में उसकी पेमेंट हुई है उनको आपने आपस में अटैच करके लिखना है। तो इसमें जो हमारे पास हिंट है वो ये कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये क्यू है, ये यूनिट है। 200 किलोग्राम आपने वीट परचेज़ की और इनकी जो यूनिट ऑफ प्राइस है वो पर 100 kg है। तो 200 को आप 100 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2। इसी तरह 80 kg आपने राइस परचेज़ किया और इसकी जो प्राइस पे हुई है वो पर 40 kg के हिसाब से, इन मान के हिसाब से। तो ये जो 80 है इसको आप 40 पे डिवाइड करें, ये आंसर खुल जाएगा। सिमिलर पैटर्न इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसको इस पे डिवाइड किया, इसको इस पे एंड सो ऑन, ये हमारे पास Q0 का कॉलम खुल गया। अब जो 1975 की प्राइस है वो P0 है और 1980 की प्राइस को PN हम कहते हैं। ये Q0 और ये P0 इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये कॉलम खुलेगा जिसे हम W कहते हैं, वेट। अब हमने I निकालना है, प्राइस रिलेटिव। 1980 की प्राइस को 1975 की प्राइस पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। 200 को 140 पे, 11.5 को 8 पे एंड सो ऑन, इनको डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे के I का कॉलम बनाना है। अब I का कॉलम और W का कॉलम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये समेशन WI का कॉलम खुल जाएगा। जब ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमने इस कॉलम को सम अप करके तो इसी फार्मूले के अंदर फिर से यूज़ कर लेना है। ये हमारा CPI है, वेटेड जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है नंबर 10 है। इस 10 क्वेश्चन के अंदर हमने थ्योरेटिकल टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करना है फॉर वैलिडिटी ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम सभी टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करेंगे, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की एप्लीकेशन ओवर लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल एंड रोबिश, बॉलेस। अब जो डाटा हमें दिया गया है इसमें 1995 जो है ये बेस है और 1998 करंट पीरियड है। इसको P0, इसको PN, इसको Q0, इसको QN हम लिखेंगे और उसके बाद हमने मुतल्लिका कॉलम जो है वो डिज़ाइन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। P0, PN, Q0, QN, इनको मल्टीप्लाई करके ये कॉलम जो है ना ये हमने सारे बना लिए। इसी तरह एक कॉलम आपने ये बनाना है, Q0 और QN को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है। ये कॉलम जो है हमें वाश इंडेक्स के लिए चाहिए और फिर इस कॉलम को आपने P0 से और इस कॉलम को PN के कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये दो कॉलम भी बनाने हैं। अब ये सभी कॉलम जब आप बना लेंगे तो इनको अब आपने यूटिलाइज़ करना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है इसमें हम टाइम सब्सक्रिप्ट को चेंज करते हैं। ये 0n जो है ना इसे हम टाइम सब्सक्रिप्ट कहते हैं और P और Q को हम फैक्टर सब्सक्रिप्ट कहते हैं। तो अगर टाइम सब्सक्रिप्ट को चेंज करके जो नया इंडेक्स बना है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाए तो फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारा सेटिस्फाइड है। ये हमारे पास लेस्पियर का फार्मूला है। अब इस लेस्पियर के फार्मूले में 0 की जगह n और n की जगह 0 लिखने से ये एक और फार्मूला आ गया। इन दोनों आंसर्स को, यानी यहाँ पर हमने कीमतें रखनी है जो ये कॉलम हमने बनाए हुए हैं, इन कॉलम्स के सम हम यहाँ पर रखेंगे और फिर उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 आता है। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि लेस्पियर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया। सिमिलर पैटर्न पाशी इंडेक्स जो है इसके ऊपर हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, फिर हम फिशर के ऊपर अप्लाई करेंगे,
इसी तरह हम मार्शल एजवर्थ के ऊपर भी यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो टाइम फैक्टर्स हैं या जो टाइम सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको आपने चेंज करना है। n की जगह 0 और 0 की जगह n लिखने से ये चेंज आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो वाश वेटेड इंडेक्स है उसमें भी हमारे पास ये जनरल फार्मूला है वाश का, इसमें अब टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज करने से ये न्यू फार्मूला आ गया। अब इन दोनों के जो आंसर हैं उनको मल्टीप्लाई करके 1 लेके आना है। अगर 1 आ गया तो जो वाश इंडेक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट को, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। ये हमारे पास ड्रॉबिश बोलिस इंडेक्स है, इसमें भी टाइम सबस्क्रिप्ट्स को चेंज करें तो ये फॉर्म आ गई। इनमें कीमतें रख के 2 न्यूमेरिकल आंसर आएंगे, उन दोनों को ज़रूर देखना है कि 1 आता है या नहीं आता। अब हमने इसी डाटे के ऊपर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को चेकआउट करना है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है इसमें हम टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते बल्कि हम फैक्टर सबस्क्रिप्ट को चेंज करते हैं। अब फैक्टर सबस्क्रिप्ट क्या है कि जो p है उसको आपने q बना देना है और q को आपने p बना देना है। ये हमारे पास लेस्पियर का फार्मूला है। इसमें अब 0n को नहीं चेंज करना, p और q को इंटरचेंज करना है। p की जगह q की जगह p, ये न्यू फार्मूला आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास ये वैल्यू इंडेक्स आ गया तो इसका मतलब है कि लेस्पियर इंडेक्स जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अगर ना आया तो फिर नॉट सेटिस्फाइड। सिमिलर पैटर्न ये पाशी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये चेकआउट करें वैल्यू इंडेक्स आता है या नहीं आता। ये फिशर का फार्मूला है, इसके फैक्टर सबस्क्रिप्ट्स को चेंज करने से ये क्वांटिटी इंडेक्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चेकआउट करें। सिमिलर पैटर्न ये हमारे पास है मार्शल एजवर्थ वेटेड इंडेक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू इंडेक्स बनाए। ये ड्रॉबिश बोलिस फार्मूला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या वैल्यू इंडेक्स का आंसर आता है या नहीं आता। ये लास्ट वन जो है ये वाश वेटेड इंडेक्स है। अब इसमें भी फैक्टर सबस्क्रिप्ट्स को चेंज करें, ये क्वांटिटी इंडेक्स बन जाएगा। इन दोनों को ज़रूर दे के आपने देखना है 1 आता है वैल्यू इंडेक्स आता है या नहीं आता। अब हमने क्वेश्चन 11 जो है उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन 11 में यूजिंग अबव डाटा इन क्वेश्चन 10, यही डाटा जो क्वेश्चन 10 में उसे आप यूटिलाइज़ करें और शो करें कि जो वैल्यू इंडेक्स है ये वैल्यू इंडेक्स जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब कॉलम्स आपने पहले ही बनाए हुए हैं तो आपने उन कॉलम्स को सिर्फ पुटअप करना है। ये हमारे पास है वैल्यू इंडेक्स, इसमें कीमतें रख लें, फिर आप इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को बदल दें, 0 की जगह n की जगह 0, ये न्यू फार्मूला आ गया। इसमें भी कीमतें रखें। अब ये 2 न्यूमेरिकल आंसर आ जाएंगे। इन दोनों न्यूमेरिकल आंसर्स को मल्टीप्लाई करके देखें क्या 1 आता है। अगर 1 आ गया तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। सिमिलर पैटर्न ये हमारे पास वैल्यू इंडेक्स है। इस वैल्यू इंडेक्स में फैक्टर सबस्क्रिप्ट को चेंज करें, p और q को इंटरचेंज करके ये q आ गया, ये क्वांटिटी इंडेक्स बन गया। अब इन दोनों को ज़रूर दे के ये फॉर्म जनरेट करनी है। अगर ये फॉर्म जनरेट हो जाती है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से तो इट मीन्स कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।